नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सरपंच का फार्म कैसे भरा जाएगा, यानी सरपंच का जो नॉमिनेशन फार्म है किस तरीके से भरा जाएगा। वर्तमान में अभी सितंबर माह में सरपंच के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए आप नॉमिनेशन किस तरह से करेंगे, ये पंच के लिए भी है और सरपंच के लिए भी है। तो सभी व्यक्ति इसको जरूर समझें ताकि सही सही आप नॉमिनेशन कर पाएँ, आपका आवेदन गलत न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही वीडियो आप तक बार बार समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जरूर लिखें। चलिए हम बात करते हैं, आप सरपंच के उम्मीदवार हैं या पंच के उम्मीदवार हैं या आप उनके मित्र हैं, तो उसका नॉमिनेशन किस तरीके से सही सही कर पाएंगे, उसके लिए पूरा जो मॉडल प्रारूप है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और चुनाव के कुछ समय पहले आपको एक स्टैंडर्ड भरा हुआ फार्म भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए हम बात करते हैं फार्म कैसे भरें। सबसे पहले जो है आपको मिलेगा जो प्रपत्र 4 है, फॉर्म जो है आपको आरओ से मिल जाएगा। आप आरओ के ऑफिस में, यानी जहां पर चुनाव होंगे वहां पर आरओ जो है 10 दिन पहले आप से नॉमिनेशन लेगा और उस समय आपको एक पूरा नत्थी करते हुए फार्म दे दिया जाएगा। उसके अंदर सारे प्रपत्र मिलेंगे। और इस बार चुनाव आयोग ने ये सुविधा की है कि ये जो प्रपत्र हैं ये सारे साइट के ऊपर डाल दिए हैं, वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करें हम प्रपत्र 4 जो है, यानी प्रारूप 4 परिशिष्ट 6A वो कैसे भरेंगे। ये पंच और सरपंच दोनों के लिए सेम रहता है और जिसके लिए आप भर रहे हैं उसको रहने दें, बाकी को जैसे पंच का नहीं भर रहे हैं तो आप पंच को काट दें और सरपंच पे आप टिक कर दें। इस तरह से जरूर करें। आप ये ध्यान रहें, जो लागू है उसके ऊपर आप टिक कर दें, जो लागू नहीं है उसको आप काट दें। इसके अंदर आप अपनी पंचायत समिति, जिला पंचायत वगैरह पूरी डिटेल भर दें। आपकी वार्ड संख्या जो भी है वो पूरी भरें। और आप पंच के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सरपंच के लिए कर रहे हैं तो पंच को काट दें, सरपंच के ऊपर आप टिक लगा दें। आप अपना नाम, आपका लिंग, जाति के लिए विशेष इन्होंने डाला है कि सिर्फ SC ST OBC ही मेंशन करें, बाकी को कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी जिनको इसके अंदर मेंशन नहीं करना है तो वो इसके अंदर जो है आप खाली नहीं छोड़ें। कई लोग ऐसे डेस लगा देते हैं, वो भी नहीं होगा। आप NA ऐसे भर दें, NA ऐसे भर दें, आप खाली नहीं छोड़े किसी भी कॉलम को। उसके बाद में यहाँ आपकी मतदाता क्रम संख्या, वार्ड वगैरह सभी की डिटेल, आपके पिता पति का नाम जो भी है वो इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में ये जो घोषणा है, इस घोषणा के अंदर आप जैसे ये सरपंच लागू है तो सरपंच को रहेंगे, पंच को आप काट दें। और जैसे हूँ नहीं हूँ ये सभी विवरण इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर तारीख और स्थान जरूर मेंशन करें, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर जरूर कर दें। इसके पश्चात ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके द्वारा भरा जाएगा ये आपको नहीं भरना है। सिर्फ कौन भरेगा इसको, वहाँ जो नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी यानी आरओ है वो इसको भरेगा। ध्यान दें यहाँ पर जो है समय का भी उल्लेख होगा, तो समय जो निर्धारित है उस समय पर ही आप उसको, उससे पहले ही आप उसको जमा करवा दें। समय का इसके ऊपर मेंशन किया जाएगा। इसके पश्चात आप ये जब जमा करवाएंगे तो जमा करवाने के पश्चात इससे पहले आपका फॉर्म जो है स्वीकार किया जाता है या नामंजूर किया जाता है। अगर नामंजूर किया जाता है तो उससे पहले आपको सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपके फॉर्म में निम्नलिखित जो हैं वो कमियां पाई गई हैं, आप इनको दुरुस्त कर लें, वरना आपका फॉर्म जो है नामंजूर किया जाएगा। और इसके पश्चात स्वीकार हो उससे पहले जो आपको जो रसीद दी जाएगी, जब आप जमा करवाने जाते हैं तो आपको ये जो रसीद है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। और इसके अंदर आप जो है पूरी डिटेल जो है ये इसके अंदर किस तरीके से भरी जाएगी ये इसके अंदर मेंशन है। यहाँ पर विशेषतः समय का उल्लेख रहता है और जो आपके साथ पहचान करता रहता है उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। और ये आपके तारीख और समय यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये जो है आरओ आपको भर के रसीद के रूप में आपको देगा। ये रसीद लेके ही आप वापस आएंगे, क्योंकि जब आप ये स्वीकार होने के पश्चात अगर आपको नाम वापस लेना है
तो उस स्थिति में आपको ये रसीद लेके ही वहां आरओ के कार्यालय में जाना होता है, इसीलिए आप इस रसीद को सुरक्षित रखेंगे। इसके पश्चात जो अगला प्रपत्र रहता है बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र है। ये प्रपत्र प्रारूप 4 के रूप में परिशिष्ट 6B के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो लागू है उसको रहने दें आप, जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सबको काट दें और सिर्फ आप अपनी ग्राम पंचायत जो भी है संबंधित उसका नाम मेंशन कर दें। और आप पंच के लिए लड़ रहे हैं तो सरपंच के लिए लड़ दें, सरपंच के लिए टिक कर दें, बाकी सबको काट दें। आप काटने का मतलब आप एक लाइन फेर दो, वो काटा हुआ ही है। आप यहाँ पर अपना पूरा परिचय इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद में इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं डालनी होती हैं, ये जो सूचनाएं हैं आपसे संबंधित हैं। इसके अंदर आपके विरुद्ध कोई भी एफआईआर वगैरह है, कौन से थाने में है, कौन से जिले में है, उन सब का मेंशन इसमें करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे डैश नहीं लगाएंगे, आप ऐसे डैश लगा देंगे, वो मान्य नहीं है, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर जैसे इंग्लिश में एनए भर देते हैं या आप शून्य हिंदी में लिख दें सभी कॉलमों में, तो ये चलेगा। आप सभी कॉलम जो है इसके अंदर आपसे संबंधित नहीं है तो उसके अंदर आप डैश नहीं लगाएं, शून्य भर दें या एनए लिख दें। इस तरीके से ये कॉलम जो है आप बारीकी से इनको समझ के और जो आपसे संबंधित है कोई भी सूचना है उसको छिपाने का प्रयास नहीं करें, वो सब इसके अंदर मेंशन आप अवश्य करें। ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप समझ लें बहुत बारीकी से। ये बच्चों की जो संख्या है यानी 27/4/1994 को जो संतान थी वो कितनी थी यहाँ लिख दें, उन संतानों के नाम यहाँ लिख दें और उनकी जन्म तारीख यहाँ लिख दें। ध्यान रहे यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना ही है, इनके दस्तावेज साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात आप इस तारीख के बीच में यानी 27/4/94 से 27/11/95 के बीच में अगर संतान है तो उस कितनी संतानें हैं उनका विवरण यहाँ डाल दें और उनके नाम जो है और तारीख, जन्म तारीख यहाँ लिख दें। और इनके आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनके अंदर डाटा ही आप भर दें, वही पर्याप्त रहेगा। उसके पश्चात 28/11/95 को और उसके पश्चात जो संख्या है वो यहाँ लिख दें संतानों की। ये आप बहुत ही सावधानी पूर्वक ये डाटा भरेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उनकी जन्म तारीख के ऊपर ऑब्जेक्शन होने के उठ जाते हैं और वो आपके लिए बड़े सरदर्दी हो सकते हैं। इसीलिए आप इनको बहुत सोच समझ के ही जो वास्तविक डाटा है वही आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। ये जो है इसके अंदर पूरी आपकी जो संपत्ति का ब्यौरा है, आपकी और आपकी पत्नी या आपके पति या जो आपके आश्रित हैं, इन सभी की जो संपत्तियां हैं वो सारी, चाहे आपके जंगम, स्थावर, बैंक, सभी तरह की सब इसके अंदर मेंशन कर दें। आपके जो बैंक में है या आपके जो कोई प्रॉपर्टी है जो चल अचल के रूप में जैसी भी है उसका आप इसके अंदर पूरा मेंशन करें। आपके पास कितनी है, आपके पति के पास कितनी है, आपके आश्रित हैं उनके खाते में कितना, सारा विवरण इसके अंदर डालेंगे। ये जो है आपके संयुक्त स्वामित्व में संपत्तियों की विवरण जो है इसके अंदर आप पूरा डालें। आप की खुद की, आपकी पति, आपके स्वयं की, आपके पति या पत्नी या आश्रित जो भी हैं, आपके 3-4 जो भी हैं संतान हैं, उन सब के खाते में अगर ये आप उनके नाम से कोई संपत्तियां हैं तो उनका विवरण करें। जैसे कृषि भूमि है, गैर कृषि भूमि है, या आपके कोई वाणिज्यिक आवासीय है, या फिर आपके कोई अपार्टमेंट वगैरह है, उस सब का विवरण आप इसके अंदर करेंगे। और यहाँ पर आप दिनांक और स्थान जो है उसका विवरण करके और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर जो करेंगे, ध्यान रहे हस्ताक्षर आप प्रत्येक पृष्ठ के नीचे करेंगे, ये अति आवश्यक है। प्रत्येक पृष्ठ के साथ नीचे आप अपने हस्ताक्षर जो है आप अवश्य करेंगे, चाहे उसमें नहीं लिखा हुआ तो भी आप हस्ताक्षर उसके अंदर करेंगे। जो अगला प्रपत्र है जो आपको भरना होगा वो है आपको स्वच्छ और क्रियाशील शौचालय की अंडरटेकिंग देनी होती है। ये सिर्फ अंडरटेकिंग है और ये अंडरटेकिंग आप बहुत ही विचार करके ही प्रस्तुत करते हैं, यानी मैं ऐसा करता हूँ। तो ये आप ध्यान दें, इसके अंदर आप अपना पूरा परिचय डालेंगे, जो संबंधित है उसको रखेंगे, बाकी सभी को इसके अंदर काट देंगे। और उसके बाद में आप जो है ये सारी जो चीजें इनको बहुत सावधानी से, ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों की अंडरटेकिंग ये ले रहे हैं, तो आप इनको समझ लें। और उसके पश्चात आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हस्ताक्षर और तारीख यहाँ पर कर दें। और इस तरीके से ये जो है नीचे भी आप एक साक्षी के हस्ताक्षर होंगे और आपके हस्ताक्षर होंगे। ध्यान रखें साक्षी का भी पूरा विवरण जो है यहाँ पर डाला जाएगा। ये है आपके साक्षी हैं, उनका भी पूरा विवरण जो है यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, या आप अभ्यर्थी हैं आपके हस्ताक्षर होंगे।
ये पूरा जो विवरण है, ध्यान रहे आप ऐसा करते हैं, यानी मैं शौचालय का प्रयोग मेरा परिवार करता है, मैं खुले में शौच नहीं जाता हूँ, ये अंडरटेकिंग है। आप नहीं करते हैं तो गलत अंडरटेकिंग कभी नहीं दें। इसके पश्चात जो अगला प्रपत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है आपका शपथ पत्र। ये 6B के नाम से, सॉरी 6D के नाम से या उपाबंध 1B, ठीक है। ये जो शपथ पत्र है ये 50 रुपये के आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे नोटरी के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा। और ये आपका शपथ पत्र जो है आपके नॉमिनेशन के पश्चात सार्वजनिक भी चस्पा किया जाएगा। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो आप अपना पूरा परिचय, आप कौन सी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पंचायत, वार्ड संख्या, सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। आप अपना मोबाइल नंबर जो है, वर्किंग मोबाइल, ये सारे इसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके पश्चात आपकी जो भी ITR वगैरह भरी हुई है, आयकर विवरणी है, कौन से साल की है, वो सब इसके अंदर आपकी पत्नी, आश्रित वगैरह की जो भी है वो इसके अंदर मेंशन करेंगे। आपके विरुद्ध जो भी FIR वगैरह है, कौन से कोर्ट में है, सॉरी कौन से थाने में है या न्यायालय में उनकी स्थितियां क्या हैं, उन सब का विवरण जो है यहाँ पर सही दर्ज करेंगे। जो भी मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं उन सब के आपके संख्या वगैरह, धाराएं वगैरह सभी का इसके अंदर उल्लेख अवश्य करेंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक किया जाएगा। बाय द वे, आपने कोई भी तथ्य छुपाया है और किसी ने इसकी इत्तला कर दी तो आपके लिए ये घातक हो सकता है, इसीलिए आप सही सूचना इसके अंदर डालें। इसके पश्चात यहाँ आप नीचे जो अगला पेज आएगा तो आप नीचे इस अपने हस्ताक्षर जरूर कर दें और नोटरी के भी यहाँ साइन हो। ध्यान रहे नोटरी की मोहर और साइन जरूरी है, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर रह जाएंगे। और इसके पश्चात जो अगला पेज आएगा इसके अंदर भी आप इसी तरह का विवरण जो है, बचा हुआ विवरण इसके अंदर आएगा। और ये जो है पूरा विवरण आपकी नकदी वगैरह का विवरण इसके अंदर रहेगा। सावधानी से इसको समझ लें। मैं PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप निकाल के आप इसको देख लेना, आपके लिए सहूलियत रहेगी। ये पूरा जो विवरण है आप अपने एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है, आपके वाणिज्यिक भवन भूमि जो भी है, आपके सारी विवरण जो है इसके अंदर आप अपने डाल दें। बैंक में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई नकदी, बैंक का लोन वगैरह है, और वो सारा विवरण इसमें डाल दें। यहाँ पर नीचे आपके साइन होंगे, यहाँ पर नोटरी की मोहर और हस्ताक्षर होंगे। इसके पश्चात जो अगला पेज रहेगा उसके अंदर भी यही आपकी अगर कोई बकाई है तो कहीं पर वो सारा मेंशन करें इसके अंदर। इसके पास आपकी आजीविका क्या है उसको आप स्वयं की या आपके पति पत्नी की जो आजीविका है, उसके बाद में आय जो है वो कितनी आय है, किस किस से आय है, वो सारा इसके अंदर लिखेंगे। ध्यान रहे आप खाली नहीं छोड़ें। अगर आप की मान लीजिए आश्रित की कोई आय नहीं है तो उसको आप ऐसे डैश नहीं लगाएं, ऐसे आप MA के रूप में भर दें या आप शून्य हिंदी में शून्य लिख दें। इसके पश्चात ये जो सारा विवरण है आप देख लें, यहाँ पर आपकी योग्यता दर्शाई जाएगी। आपकी योग्यता है जैसे आप 10th हैं या 12th हैं, जो भी हैं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसकी आपको मार्कशीट वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और योग्यता जो है योग्यता की अनिवार्यता हटाई जा चुकी है, इसीलिए आप स्वविवेक से आपकी जो योग्यता है आप छुपाएंगे नहीं। अगर 10वीं पास है तो 10वीं लिखें, 12वीं पास है तो 12वीं ही लिखें, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने कोई तथ्य छुपाया, सार्वजनिक किया जाता है ये, तो आप जो है मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने जो है तारीख वगैरह, यहाँ तारीख मेंशन होगी और यहाँ जो साक्षी हैं उन सब के हस्ताक्षर वगैरह होंगे। और नीचे जो है आप के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर स्टाम्प और नोटरी होके, और ये अगला जो है ये पूरा सार्वजनिक होने वाला परिशिष्ट हो गया आपका 60। इसके पश्चात एक और प्रपत्र इस बार शामिल किया गया है, वो 6E के नाम से है। ये सांख्यिकी सूचना प्रपत्र है। इसके अंदर आपकी फोटो लगेगी। ध्यान रहे ये सिर्फ किसके लिए भरा जाएगा, सिर्फ सरपंच के लिए भरा जाएगा, पंच को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आप जो भी है उसको आप टिक कर दें और बाकी जैसे आप ये हैं इन सबको आप काट देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इसके अंदर अपना परिचय डालने के पश्चात अपने निवास का मोबाइल वगैरह सभी ईमेल एड्रेस वगैरह इसके अंदर मेंशन करेंगे। आपका लिंग, आयु, जाति सब इसके अंदर मेंशन करने के पश्चात जो चीज स्पेशल इसके अंदर डाली गई है वो ये है कि इसके अंदर 3 जो चीजें हैं, इन तीनों चीजों को आप ध्यान लें। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो उसका नाम आप इसके अंदर मेंशन करें। आप उसकी सदस्यता के रूप में उससे जुड़े हुए हैं। वैसे आप किसी भी दल
से वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं वो अलग मुद्दा है, क्योंकि सरपंच का चुनाव है, किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए आप अगर किसी दल के साथ सदस्यता के रूप में जुड़े हुए तो मेंशन कर दो, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पहले कोई चुनाव लड़ा है, जीता है या आ रहा है, तो इसका मेंशन आप यहाँ करें। और अगर नहीं है तो आप इसके अंदर NA डाल दें या हिंदी में शून्य लिख दें। और इसके बाद में पंचायती राज में किसी पद पे रहे हैं, यानी पहले आप पंच या सरपंच वगैरह रहे हैं, तो आप इसके अंदर मेंशन कर दें कि 2012 से लेके 2017 तक सरपंच रहे, या जो भी आपका टाइम पीरियड रहा उसका मेंशन आप इसके अंदर कर दें। आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद में दिनांक और स्थान इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। तो ये जो डिटेल है, इन डिटेलों को आप बड़ी सावधानी पूर्वक भरें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसके अंदर पॉइंट्स रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको वापस इनको पहुंचाने का, सही से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और इस बार एक और सरकार ने इसके साथ, जब आप नॉमिनेशन के लिए जाओगे तो अंडरटेकिंग जो है, कोविड की अंडरटेकिंग है, वो भी शायद इसके साथ जुड़ जाएगी कि आप कोविड गाइडलाइन की पालना करेंगे। यानी आप अपनी प्रचार के दौरान या आप चुनाव जीतने के पश्चात या किसी भी स्थिति में आप कोविड गाइडलाइन जो है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो वो भी अंडरटेकिंग आपसे ली जाएगी वहां पर। तो ये जो सारे प्रपत्र थे, ये प्रपत्रों को आप बड़ी सावधानी पूर्वक समझ के और बहुत ही संयमित रूप से इनको भरेंगे। आशा है आपका जो नॉमिनेशन है, आपके किसी दोस्त का नॉमिनेशन है, सभी का बहुत बेहतरीन होगा, किसी का भी रिजेक्ट नहीं हो। और फिर भी अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम प्रयास करेंगे उसका उचित सॉल्यूशन पहुंचाने का। धन्यवाद।